तो क्लास 8 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि पता है दोस्तों कि जो 9 नवंबर 2024 को रियल टेस्ट बहुत सारे स्कूल में हुआ, ठीक है। बहुत सारे स्कूल में नहीं हुआ इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्कूल बंद था और त्यौहार चल रहा है, तो कई सारे स्कूलों में बच्चे लोग कम आए, जिस कारण से ये एग्ज़ाम जो है सो सोमवार को होगा, इसका टेस्ट मंडे को होगा, ठीक है। तो आप मंडे को अगर जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें मैंने जो है सो आज के तारीख यानी कि 9 नवंबर 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, और बाकी लोग का नहीं हुआ है, वो है सो होने वाला है इसमें सारा आंसर्स, और आप कितना सही किए कितना गलत किए वो इसमें आपका जो है सो दोस्तों क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लास 8 का जो सब्जेक्ट मैथ्स है, आपको वैसा पता है मैथ्स से ये इसका आंसर होने वाला है, और साथ में क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर हमने साथ में दोनों रखने का प्रयास किया आप लोगों के बीच में। दोनों क्वेश्चन आंसर को आप लोग साथ में देखिए, समझिए, और आप लोग जो है सो अपना जो लोग टेस्ट दे दिए हैं आप बताएं कितना क्या सही आप लोग किए कितना क्या गलत किए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं। अगर 8 क्लास का विद्यार्थी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि आपके लिए जो है दोस्तों यहाँ पे अब लगातार वीडियोस यहाँ पे लाई जा रही है, और क्लास 8 के जल्द ही लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं। हाँ, तो आप लोग जो है सो अपने दोस्तों को बता देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों में। बाकी दोस्तों बताएं अपना प्यारा सा नाम अपने कमेंट में कि आप कहाँ से देख रहे हैं, अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़ने में और आपके आंसर कमेंट्स का रिप्लाई करने में। बाकी दोस्तों चलिए डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्वेश्चन कैसा था, आंसर कैसा है, ठीक है। बहुत लोगों ने रियल टेस्ट दे दिया है, तो ऐसा भ्रम में ना रहे कि हाँ टेस्ट दे दिए और हमारा जो है सो सारा टेंशन खत्म। नहीं जी दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको पता है रियल टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके फाइनल एग्जाम में। जो भी क्वेश्चन अभी आप पढ़ रहे हैं ना, वो क्वेश्चन आपको फाइनल में भी देखने को मिलेंगे, इसलिए आप है सो ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें, समझें, देखें, ताकि भले ये रियल टेस्ट हो गया आपके स्कूल में तो स्कूल लेवल तक ही रह गया, लेकिन आप बोर्ड एग्जाम दोगे ना, तो बोर्ड एग्जाम में आपको जो सो अच्छा परफॉर्मेंस करना है, तो उसके लिए आंसर क्वेश्चन जो हम बताने वाले हैं ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप रिवीजन के तौर पे आप इस रिवीजन के बेसिस पे इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। एक अच्छे बच्चे की पहचान होती है कि वो रिवीजन पे खास ध्यान देता है, ठीक है। तो अच्छा विद्यार्थी आप हैं तो रिवीजन पे ध्यान दीजिए थोड़ा, सभी क्वेश्चंस को हम लोग आंसर के साथ देखने का कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। चलिए इंट्रो पार्ट तो बहुत हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं कि हमने क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पे आपके सामने इंटरफेस को रखा है। दो इंटरफेस है, देख रहे हैं कि एक इधर है ना, इधर क्वेश्चन इंटरफेस है और इधर आंसर इंटरफेस है, ठीक है। और ये जनरल स्कूल वालों का है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है, ठीक है। दोस्तों देख रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि जब दो राशियाँ एक्स और वाई थोड़ा बड़ा करते हैं, हाँ देखिएगा क्या लिखा हुआ है, जब दो राशियाँ x और y सीधा अनुपात में हो तो उसे लिखते हैं कैसे, x इंटू 1/y, x इंटू वाई और x इंटू वाई, और दोनों सेम देते देख रहे हैं, और x/4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 1 का आंसर क्या है, इधर थोड़ा आते हैं। 1 का आंसर हो जाएगा क्या पता है, x इंटू वाई, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका आंसर बी कर लें, ठीक है। तो आप कहिएगा सर कि बी में भी सेम है और सी में भी सेम है, तो सेम है, दोनों आंसर सही है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोग को फाइनल एग्जाम में देखने को मिलता है ना, तो इसका आपका आंसर इसका नंबर ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि गलती है सो ये JCERT की है, ठीक है। जो क्वेश्चन बनाया है उसका गलती है, ठीक है, JCERT का। तो टेंशन ना लें, एक्स वाई जो इंटू में है आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब दो राशियां x और y प्रतिलोम अनुपात में हो तो उसे लिखते हैं कैसे, x इंटू 1/y, x इंटू वाई और x इंटू वाई, और इनमें से कोई नहीं। देखिए सेम क्वेश्चन को छाप दिया यहाँ पे, सेम ऑप्शंस को देख रहे हैं। दूसरा का आंसर क्या होगा दोस्तों, दूसरा का हो जाएगा x इंटू 1/y। अब जैसे कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर आपका जो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दूसरा का आंसर पहला करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमने सुबह कराया था आप लोग को कि एक अभिष्ट भुजा कितने शीर्ष होते हैं, 4, 5, 6, 8। तो अभिष्ट भुजा बोला ना, अच्छा अष्टभुज भुजा बोला, अष्टभुज, तो अष्टभुज में 8 होता है, ठीक है, सिंपल सा बात है। देखिए 3 का आंसर क्या होगा, 3 का आंसर डी होगा। 3 का आंसर क्या डी है, तो जी हाँ है, 3 का आंसर डी यानी कि 8 है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ सारे क्वेश्चन को यहाँ पे और आंसर को एक सीट पे रखा हुआ है, ठीक है, ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है दोस्तों कि विषम बहुभुज है, क्या है विषम बहुभुज, समकोण, वर्ग, षष्ठ भुज और वृत्त। तो 5वां का आंसर आइए देखते हैं। देख रहे हैं 5वां का आंसर आपको सामने दिख गया होगा, समकोण, है ना। तो 5वां आंसर ये हो जाएगा समकोण। तो समकोण कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है। विषम बहुभुज जो है सो समकोण है, इसका एक भी भुजा आपस में नहीं मिलता है। चलिए 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं दोस्तों क्या कि निम्न में से कौन उत्तल बहुभुज है। उत्तल बहुभुज देख रहे हैं 6 का, A B C D।
तो इसको हम लोग देखते हैं इसका आंसर में क्या लिखा हुआ है। तो देख रहे हैं 6 का दो ऑप्शन दोस्तों डी है, 6 का ऑप्शन डी, 6 का ऑप्शन डी जो है ना दोस्तों ये क्या है, उत्तल बहुभुज है। ठीक है, डी करेक्ट कर लें आप लोग। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में देख रहे हैं क्या कि किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है कितना। त्रिभुज के तीनों कोनों को हमने पढ़ा था कि 60 60 60 जोड़ दिए, तीनों का जो है सो 60 60 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगर 7 का आंसर सी अगर आप लोग करके आए हैं आज तो बहुत ही अच्छा है, आप लोग का आंसर राइट है। देख रहे हैं यहाँ भी दिया हुआ है 7 का आंसर 180 डिग्री, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में देख रहे हैं दोस्तों क्या है ना कि एक बहुभुज की भुजाएं जितनी भी हो उसके बाह्य कोण का जो मान कितना होगा, 180 360 90 और 120। तो पता है एक बहुभुज भुजाएं जिसकी भी होगी तो उसको 360 होगा, तो बाहरी कोण का मान हमेशा 360 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 8 का आंसर क्या होगा, देखिए 8 का आंसर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 360 लिखा हुआ है ना। कोई भी बहुभुज हो बाहरी कोण का योग पूछेगा तो 360 ही होगा। ठीक है, बाह्य कोणों का योग 360 360 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा इसमें, 8 का बी हो जाएगा, तो बी करेक्ट कर लें आप लोग। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर दोस्तों। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ा मैं स्पीड बोल रहा हूँ ताकि दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है, बाकी आप लोग अगर मेरा आवाज़ स्पीड लग रहा हो तो आप स्पीड को स्लो कर लें अपने यूट्यूब के सेटिंग से। देख रहे हैं क्या है 9 नंबर क्वेश्चन, किसी बहुभुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं तो क्या कहलाएगा, आयत, त्रिभुज और वर्ग और पंचभुज। तो 9 का आंसर क्या है दोस्तों, देख रहे हैं 9 का आंसर जो है ना हमारा वो है वर्ग। क्या है, वर्ग, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जहाँ है करेक्ट कर लें आप लोग, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, बाकी हमारा आखिरी प्रश्न है ऑब्जेक्टिव 10वां नंबर। देख रहे हैं क्या कि इनमें से प्रतिलोम अनुपात का उदाहरण है क्या। वनभोज में बच्चों की संख्या एवं भोजन की मात्रा, बैंक में जमा धनराशि और उस पर मिलने वाला ब्याज। सी क्या है, वाहन की चाल में दूरी और दूरी तय करने में लगा समय। और डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 10वां का आंसर देख रहे हैं क्या है, 10वां का आंसर हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी को कहा है ना, जो है सो वाहन के चाल में वृद्धि और दूरी तय करने में लगा समय, यानी कि समझ रहा है चाल। तो क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना, डिस्टेंस बाई टाइम। तो यानी कि ये दूरी होगी और टाइम, तो डी बाई टी आपका है सही अनुपात में है ना, डिस्टेंस और टाइम के अनुपात में लेकर के आपको ये सी वाला बोल रहा ऑप्शन। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट कर लें आप लोग। तो इसी तरीके से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिया ऑब्जेक्टिव दोस्तों। अब आता है सब्जेक्टिव की बारी। हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह के हैं। आइए दोस्तों देख पा रहे हैं जैसा कि हम लोग सब्जेक्टिव में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि यदि 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य 240 है ना। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन थोड़ा कट गया है, आपको बताते हैं इसका क्या होगा। देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको अच्छे से, क्या लिखा हुआ है कि यदि 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य 240 रुपया है तो 330 रुपये में कितनी चीनी खरीदी जाएगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आइए देखते हैं। दोस्तों देख रहे हैं आ गए हैं इस क्वेश्चन में। जैसे चीनी का मूल्य जान रहे हैं कितना है, चीनी का जो है दोस्तों मूल्य है 240 रुपया है। ठीक है, और वो वजन है 8 kg। अगर बोल रहा है कि 330 रुपये में कितना मिलेगा तो कितना को एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो एक्स। अब यहाँ कुछ करना नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 330 गुना हो जाएगा 8 से। ठीक है, 330 हो जाएगा गुना किससे, 8 से, और बटा 240 से भागा मार दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं 11 kg आ गया ना। तो इसको आप लोग देख करके समझ के लिख सकते हैं आप लोग अच्छे से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है। हमारा क्वेश्चन दोस्तों 11 देख रहे हैं कि क्या है कि 10 मीटर ऊंचाई वाले एक झंडे के खंभे की छाया 8 मीटर है। समान स्थितियों में उस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी छाया 12 मीटर हो। ठीक है, तो 12 का आंसर हम लोग देखिए दोस्तों, यहाँ सामने है, आप लोग को दिख रहा होगा। 12 का ऑप्शन क्या लिखा हुआ है आंसर कि वस्तु की ऊंचाई कितना है मीटर में 10। ठीक है, और है सो छाया इसकी है सो 8 है। ठीक है, तो अगला बारे में क्या बोला है, अगला बोला है क्या कि समान स्थिति में खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें तो उसको एक्स मान लेंगे, जो मतलब निकालने वाला उसको एक्स मान लेंगे, और छाया दिया हुआ 12 मीटर। देखिए अब खंभे का ऊंचाई क्या मान ली दोस्तों, वस्तु की ऊंचाई क्या मान लिया एक्स, और उसका जो छाया दिया हुआ 12। दोस्तों कुछ नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 10 गुना 12 होगा। ठीक है, और बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, और जो निकलेगा वो किसका निकलेगा, एक्स का मान निकलेगा। देख रहे हैं यहाँ पे निकाल के रखा है, तो कितना आ गया आंसर 15 आ गया। आप काट के देख सकते हैं इसको बढ़िया से। तो इसका आंसर जो है दोस्तों 15 जो है सो यहाँ पे आपका मीटर आंसर हो जाएगा किसका, तो वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, 15 मीटर। चलिए आप लोग समझ में आ ही गया होगा क्वेश्चन नंबर 12, इसको आप लोग देख करके समझ सकते हैं। और हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर दोस्तों। देख रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यदि x और y प्रतिलोम अनुपात में है तो x1 x2 तथा x1/2 का मान मतलब ज्ञात करें। तो ये आपका दिया हुआ टेबल देख रहे हैं, x और y में दिया है 12 8,
फिर x2 ये x2 y1 में क्या दिया हुआ है 16 y1, फिर x1 y4 में, मतलब आपका ये अनुपात दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 करके, ठीक है। तो आप उसको देखिए कैसे सॉल्व किया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये क्या था दोस्तों, ये था हमारा 13 है ना। देखिए यहाँ समझिएगा क्या लिखा हुआ है, चूंकि x और y प्रतिलोम अनुपात में है, तो देखिए तो 12 गुना 8 और 16 गुना y1, देख रहे हैं क्या है, तो 12 गुना 8 कर दिया है। 12 गुना 8 कैसे किया दोस्तों, इन दोनों को गुना कर दिया और इनको 16 गुना y1 कर दिया, यानी कि इतना 12 गुना 8 बराबर हो जाएगा, ऐसे फिर से समझिएगा, 12 गुना 8 बराबर 16 गुना y1। अब जो इसका आंसर निकलेगा वो y1 हो जाएगा आंसर, है ना। देखिए वही तो किया है ना, निकल गया। वैसे ही हमारा क्या अगला वाला के लिए क्या करेगा दोस्तों, अगला वाले के लिए फिर वही 12 गुना 8 फिर बराबर x1 इंटू 4, ठीक है, वही किया हुआ है। तो हर बार में आपको 12 गुना 8 लेना है, हर बार में 12 गुना 8 लेना है, और जो खाली है उसको पकड़ना है। यानी कि अब फिर से क्या करेंगे, 12 गुना 8 लेंगे, ये 12 गुना 8 लेंगे, फिर इसको लेंगे बराबर में, ठीक है, ये हो जाएगा, निकल जाएगा उसमें x1 का मान, फिर 12 गुना 8 लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर y2 का मान निकल जाएगा। ठीक है, कुछ करना नहीं है दोस्तों, सिर्फ गुना में करके दोनों को बराबर कर दें, और आप जो यहाँ देख के समझ सकते हैं। ठीक है, जो जो आपका गैप मतलब दिया हुआ इसका वैल्यू नहीं है पता, वही निकलेगा। y1 नहीं था पता, निकल गया। x1 नहीं था पता, निकल गया यहाँ पे, है ना। x2 पता नहीं था, निकल गया। y1 नहीं पता, निकल गया। तो इसी तरीके से हम लोग का सारा आंसर जो है सो आ गया। ठीक है, अब देख रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा 14 नंबर क्वेश्चन में है, थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आंसर हम लोग देखेंगे। किसी सैनिक छावनी में 300 सैनिकों के लिए 90 दिन का भोजन सामग्री है। यदि 60 सैनिक और आ जाते हैं तो भोजन सामग्री कितने दिनों तक चलेगा। ठीक है, तो 14 का आंसर देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, सैनिकों की संख्या दोस्तों 300 था, और यहाँ पे खाना उसका 360 है। ठीक है, और एक मिनट रुकिएगा, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है सैनिकों की संख्या, और यूएस यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन फिर से क्या लिखा हुआ था। भोजन सामग्री का संख्या ना 90 दिन का था। अच्छा, भोजन का ये क्या, ये भोजन किस के दिनों की संख्या 90 है। फिर 360 हो गया, इधर 60 और आ गया ना, 300 में 60 और आ गया तो 360 हो गया। यानी कि यहाँ बोला था कि 300 पहले सैनिक थे, 300 सैनिक में जो है सो 60 और आ गए तो कितना हो जाएगा 360। तो 360 लोग और आ गए तो कितना दिन तक चलेगा भोजन। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो कुछ भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई बताए थे। तो 360 गुना 90 कर दिया, ठीक है, और बराबर 300 गुना x कर दिया। अब x यहीं छोड़ करके 360 गुना 90 बटा जो है सो 90 से भागा मारिए, 300 से भागा मारिए, तो आपका जो मान निकल जाएगा दोस्तों 75 दिन के लिए। तो 75 दिन के लिए दोस्तों यहाँ पे भोजन है सो चलेगा। ठीक है, 300 यानी कि यहाँ ये पता चला कि 300 जब सैनिक थे तो 90 दिन तक खाना इन लोग का चल रहा था। 360 जब हो गए, 60 और बढ़ गए, तो जो सो ये खाना अब चलेगा कितना, मात्र 75 दिन चलेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। बाकी चलते हैं, हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ये त्रिभुज वाला। आप लोग को बताए थे कि अगर कोई भी बहुभुज हो, ठीक है, तो बाहरी कोनों का योग कितना होता है, तो जानते हैं 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360, तो 140 प्लस 120 प्लस यहाँ x दिया हुआ था, है ना, देख रहे हैं 140 प्लस 120 प्लस x बराबर क्या कर लें 360 ले लें, बाकी निकाल दीजिएगा, x का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, बहुभुज के बाह्य कोनों का योग कितना होता है 360 होता है। बाकी सबको जो हम बताएं वही किया, बाकी यहाँ पे x का मान आपका निकल गया 100 डिग्री आ गया, है ना। 120 और 140 करके 260 आ गया। अब 260 को भेज देना है इस पार, घट जाएगा, 360 है 260 बचेगा 100, तो 100 डिग्री आपका निकल जाएगा x का मान, यानी कि ये वाला मान, है ना। एक मिनट, ये वाला मान। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने सारा क्वेश्चन कर लिया। 8 क्लास के सारे मैथ्स का क्वेश्चन हमने देख लिया कि कितना सवाल था, 15 सवाल था, कैसे इसका आंसर आएगा। आप लोग अगर बताएं ऑब्जेक्टिव किए हैं तो कितना आप लोग सही किए हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बाकी दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू। और आप सभी का जो है सो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लिया, तो क्योंकि आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं हम। ठीक है, और बाकी दोस्तों आप लोग को थोड़ा सा सब्सक्राइब करना और लाइक करना, अपना प्यार से कमेंट करना है, बस इतना काम आप लोग कर दीजिए। बाकी हम जो है सो आपके लगातार जो है सो वीडियोज़ लाते रहेंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।